अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अपने घरों में खैर व आफ़ियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ वेजिटेबल राइस जो बनाने में बहुत आसान और खाने में बहुत लज़ीज़ होता है। इस पुलाव का मुकाबला आप किसी भी बिरयानी से कर सकते हैं। मैं आपके साथ वही रेसिपी शेयर करती हूँ जो बनाने में नहायत आसान और जायके में भरपूर हो। आप देख सकते हैं कि चावलों का हर दाना एक दूसरे के से अलग है। तो आए बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने तकरीबन 1.5 कप ऑयल लिया है और इस ऑयल में हमने तकरीबन 10 से 12 जवे लहसुन के डाल देने हैं। आप चाहें तो आप लहसुन पीस भी सकते हैं। लहसुन डालने के बाद हमने इसमें 4 अदद लौंग शामिल कर देने हैं और तकरीबन 3 से 4 अदद बादियान के फूल। इस पुलाव में खड़े गरम मसाले का इस्तेमाल किया जाता है। 1 अदद हमने इसमें डाल देनी है बड़ी इलायची और 3 से 4 इसमें डाल देने हैं कड़ी पत्ते। आपने इन सबको हल्की आंच पे तकरीबन 5 मिनट तक ही हमने इनको पकाना है जब तक इसमें से खुशबू ना आ जाए। आप देख सकते हैं कि लहसुन ने अपना कलर चेंज नहीं किया, सिर्फ हमें इसमें से अरोमा आना शुरू हुआ है तो हमने इसमें प्याज शामिल कर देना है। मैंने तकरीबन एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, अगर आप चाहें तो 2 मीडियम साइज़ के प्याज भी शामिल कर सकते हैं। हमने इस प्याज को भी ब्राउन नहीं करना, हमने इस प्याज को सिर्फ ट्रांसपेरेंट ही तक पकाना है। जैसे ही प्याज अपना कलर चेंज कर लेता है तो हमने इसमें वेजिटेबल्स शामिल कर दिए हैं और वेजिटेबल में मैं सबसे पहले इसमें मटर शामिल कर रही हूँ। तकरीबन 1 किलो राइस में मैं तकरीबन आधा किलो मटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा, आप देख सकते हैं मैंने साबुत लहसुन का इस्तेमाल इसमें किया है, ये आपकी अपनी चॉइस है। आपने लहसुन को तकरीबन 1 से 2 घंटों के लिए पानी में भिगो देना है, साबुत लहसुन को, कि उसमें से मिट्टी निकल जाए। उसके बाद आपने उसमें तकरीबन 1 चम्मच सुरख मिर्च पाउडर का, 1 चम्मच नमक का और 1 चम्मच हमने इसमें खुश्क पिसा हुआ धनिया शामिल कर देना है और इन सबको अच्छे तरीके से भून लेना है। आंच आहिस्ता होने की वजह से हमने अभी तक इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं किया। अच्छा, सारा मसाला मटर अच्छे तरीके से भुन चुके हैं। अब हमने इसमें तकरीबन 3 से 4 अदद टमाटर शामिल कर देने हैं। तकरीबन 5 मिनट टमाटर डालने के बाद हमने इसको पका लिया है और अब हमने इसमें 1 अदद चिकन क्यूब शामिल कर लिया है। चिकन क्यूब शामिल करने के बाद आपने इसको तकरीबन 1 से 2 गिलास पानी डाल के तकरीबन 30 से 35 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे दम पे लगा देना है। तकरीबन 30 मिनट के बाद हमने इसको चेक किया तो मटर गल चुके हैं हमारे और हमारा मसाला बिल्कुल रेडी है। अच्छा, हमने इसमें 2 गिलास पानी का इस्तेमाल किया था, पानी इसमें खुश्क हो गया है। अब दोबारा हमने इसमें तकरीबन 1 गिलास जितना पानी डाल के तकरीबन 2 मिनट के लिए दम पे लगा दिया इसको, कि इसमें 1 गिलास जितनी यखनी मौजूद होनी चाहिए। इसमें हमारे चावल अच्छे तरीके से दम होंगे। मैंने सेला राइस लिया है और सेला राइस को तकरीबन मैंने 2 घंटे भिगोया है। 2 घंटे भिगोने के बाद हमने इसको उबाल लिया है। 70% हमने इसको बॉईल करना है और 30% हमारे चावल दम में गल जाएंगे। अब हमने इन सारे मसाले को इसी चावलों के ऊपर डाल देना है। इन सारे मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है और इसमें जो हमने साबुत लहसुन का इस्तेमाल किया है, आपने इनको नीचे दबा देना है ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाएं। आपने इन चावलों पे तकरीबन हाफ़ टी स्पून नमक का इस्तेमाल करना है और हाफ़ टी स्पून हमने इसमें गरम मसाले का इस्तेमाल कर रही हूँ। गरम मसाला शामिल करने के बाद आपने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे दम पे रखना है। इन चावलों को तो हमने दम पे लगा दिया है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, क्योंकि हमने इस पुलाव में गाजरें भी शामिल करनी है। हमने तकरीबन हाफ़ कप ऑयल लेके गाजरों को इसमें हल्का सा पका लेना है। हमने इसमें किसी किस्म का कोई मसाला शामिल नहीं करना, सिर्फ इसको हमने गाजरों को थोड़ा सा सौते कर लेना है।
तकरीबन 5 मिनट में ही इन गाजरों का पानी खुश्क हो जाएगा और इन गाजरों से खुशबू आने, अरोमा आने शुरू हो जाए तो आपने इन गाजरों को चावलों पे शामिल कर देना है। अच्छा, चावलों में शामिल करने के बाद आपने इन गाजरों के ऊपर भी तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून नमक का और हाफ़ टेबल स्पून इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल करना है। नमक और गरम मसाले से इसका टेस्ट मज़ीद बढ़ जाएगा और अब आपने तकरीबन 30 मिनट के लिए इसको हल्की आंच पे दम पे रखना है। तकरीबन 30 मिनट के बाद ही हमने इसका दम हटा के देखा है और ये चावल बिल्कुल रेडी हैं। आप इन चावलों को अपने गेस्ट को सर्व करें। बच्चे बड़े बहुत शौक़ से खाते हैं ये पुलाव। अब जी हमने किसी प्यारे से सर्विंग में इस पुलाव को निकाल लेना है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगेगी और आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे। और आप जब ये रेसिपी ट्राई करें तो प्लीज़ कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। बेल आइकन को प्रेस करने से मेरी जब भी नई वीडियो आएगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। अपने दोस्तों और प्यारों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।